हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे बचपन की वो सबसे बड़ी गलती जो आपको लगता है कि आपकी दाढ़ी ना आने का सबसे बड़ा कारण है। और डेली बहुत सवाल आते हैं और हमने इसके ऊपर कई वीडियो बना रखे हैं। पिछले कुछ टाइम से नहीं बना रहे थे, लेकिन कई सारे बना रखे हैं। लेकिन लोगों के मन में इतनी ज़्यादा दुविधा है कि उनको यही लगता है कि इन गलतियां की वजह से उनकी दाढ़ी नहीं आ रही। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। और कहीं पे भी कुछ भी धुआं उठता है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती है कि इतने लोग मानते हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न तो हो गई। तो आज तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मेडिकल साइंस क्या बोलता है, योग आयुर्वेद क्या बोलता है, और सबसे बड़ी बात कि प्रकृति जिसने हमको बनाया है वो किस तरफ इशारा करती है। तो सबसे पहले तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करते हैं। तो इसमें तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि जितने भी लड़के होते हैं ये मान के चलिए 90 से लेकर 95% तक लड़के मास्टरबेट करते हैं और उनके मन में यही दुविधा होती है कि इसकी वजह से ही हमारी दाढ़ी नहीं आ रही। तो मॉडर्न मेडिकल साइंस तो बिल्कुल भी नहीं मानता। और वो क्या बोलता है, अगर आप आज सुन लेंगे तो आज ही 2 से 3 बार मास्टरबेट जरूर कर डालेंगे ये सुन के। तो उनका ये कहना है कि जो आपकी बॉडी है, ये जो आप वीर्य का नाश करते रहते हैं, इसको बनाने की फैक्ट्री है। जितना नाश करेंगे ये बनाती रहेगी, बस इसको एक लिमिट में करना चाहिए। और वो लिमिट क्या होती है वो बताते नहीं है, कहते हैं पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। किसी के लिए 2 बार भी बहुत है हफ्ते में, किसी के लिए महीने में 2 बार, तो किसी के लिए दिन में 2 बार। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि ज़्यादा वो बोलते हैं कि हर आदमी के लिए अलग अलग कंडीशन है कि किसको कितनी बार करना चाहिए। तो भाई हमको कितनी बार करना चाहिए ये कौन बताएगा। तो उनका तो मेन मतलब यही है कि घी भी बहुत ज़्यादा खाओगे तो वो भी नुकसान करेगा, तो उसको उस हिसाब से नहीं करना चाहिए। लेकिन हमें नहीं लगता कि कोई मानता है। सब लोग जब तक उनका शरीर काम कर रहा तब तक करते ही रहते हैं, और जब शरीर काम करना ही बंद कर देगा तो फिर करके ही क्या करोगे। तो बचपन की कुछ तो गलतियाँ होती है, ठीक है, वो खाली मास्टरबेशन नहीं होता, इससे जुड़ी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे आपकी बॉडी है, उसमें आप कितना इनपुट दे रहे हो उसी हिसाब से तो आउटपुट लोगे। जब इनपुट दे रहे हो कम, आउटपुट ले रहे हो ज़्यादा, मतलब दिन में 3 बार 4 बार कर रहे हो, तो ये तो आपको नुकसान देगा ही देगा। तो ये तो हो गई मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात। उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा है कि बहुत ज़्यादा मास्टरबेट करने से आपकी दाढ़ी नहीं आती, या कम करने से आपकी नहीं आती, या आप उसको रोक दोगे, बिल्कुल भी नहीं करोगे तो आपकी दाढ़ी आ जाएगी। ऐसा कुछ भी लिखा नहीं हुआ है। तो अब बात करते हैं आयुर्वेद योग के हिसाब से क्या बोला जाता है। तो उसके हिसाब से जो आपका वीर्य है, जो आप नाली में बहाते जा रहे हो, नालियाँ जाम कर दी आप लोगों ने, तो इसको एक वज्र के बराबर बोला गया, यानी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़। और देखा जाए तो ये है भी शक्तिशाली। आप 6-6 फुट के लौंडे पैदा हो गए हो, मतलब जब पैदा हुए थे तो एक बूंद से ही निकले थे, छोटे छोटे से बड़े होते होते अब हाथी जैसे बंदे हो गए, इतने बड़े बड़े सांड जैसे बंदे हो गए। तो ये हुए कहाँ है, ये चमत्कार हुआ कहाँ है, एक वीर्य की बूंद का कमाल है। तो वीर्य में इतनी ताकत है कि वो आप जैसे लाखों फोटोकॉपी बना सकती है, और उसको अननेसेसरी वेस्ट कर रहे हो आप, नालियों में बहा रहे हो। तो इसका मतलब क्या होता है, यही आयुर्वेद कहता है कि जो इतनी शक्तिशाली चीज़ है उसको आपको बचा के रखना चाहिए। तो आयुर्वेद का तो यही मानना है। उन्होंने स्टेप बना रखे हैं कि इतनी उम्र तक आपको ब्रह्मचार्य करना चाहिए, इतनी के बाद फिर वैवाहिक जीवन में रहना चाहिए, और इतनी उम्र के बाद आपको सन्यासी बोले तो इन सब चीज़ों से दूर हो जाना चाहिए। उन्होंने तो इस हिसाब से सबको कैटेगरी कर रखा है। तो आपको क्या करना चाहिए,
शादी तो होगी 30 साल पे, पहले तो जल्दी हो जाती थी 18 साल पे, 17 साल पे, 16 साल पे, तो कुछ तो जुगाड़ हो जाता था। अभी तो वो करना नहीं है, मतलब शादी तो 30 साल में होनी है, 25 साल में, किसी की तो 35 साल में हो रही है। और आप जिस मोबाइल से जुड़े हुए हैं उसमें इतना ज़्यादा कंटेंट है, और आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है उत्तेजना पैदा करने वाला ही कंटेंट आपके मोबाइल में, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। लड़कियां भी मास्टरबेट करती हैं, उनके हार्मोन्स जो होते हैं उनके भी जैसे आपके एक्टिव होते हैं वैसे ही उनके भी एक्टिव होते हैं। और ये मान के चलिए आप जितना ज़्यादा मास्टरबेट करते जाते हैं और ज़्यादातर जो होता है एकदम वाइल्ड तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं लोग इनको, जैसे बेड पे लेट के और गलत तरीके से, तो इसका खामियाजा उनको आगे फ्यूचर में उठाना पड़ता है। और गलती से आपकी शादी जो है ऐसी लड़की से हो गई जो वो भी मास्टरबेट करती थी और आप भी करते थे, तो आपकी तो ताकत धीरे धीरे क्षीण होती जाती है, क्योंकि 25 के बाद 30 के बाद तो आपके हार्मोन्स ये मान के चलिए 1% कम ही होते जा रहे हैं, और 40 के बाद तो बहुत तेज़ी से कम होते हैं। तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी वैसे तो आपकी ये सब ताकतें जो ख़त्म होती जाती है। और जो लड़की इतना ज़्यादा मास्टरबेट करती है तो क्या आप उसको उस टाइम सेटिस्फाई कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी कम होती जा रही है, उसकी बढ़ती चली जा रही है इच्छाएं। तो अगर आप जितना ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे, और यहाँ पे तो उल्टा हो रहा है, स्कूल टाइम से छुट्टे मारने शुरू कर देते हैं, अल्कोहल स्टार्ट कर देते हैं, फास्ट फूड वगैरह, ये धीरे धीरे आपके शरीर में जंग लगा देता है, इसीलिए इसको जंक फूड बोलते हैं। और आपका पूरा शरीर जो है एक नसों का जाल है, और वो सारी नसों को जो है सब सिकोड़ देते हैं। आप डर्मा रोलर की इस्तेमाल करते हैं अपनी बियर्ड ग्रोथ के लिए कि वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा। मिनॉक्सिडिल क्यों करते हैं? वो ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करेगा, उसका काम और कुछ है ही नहीं, ब्लड सर्कुलेशन ही इंक्रीज करना है। और आपकी नसें क्यों बनी हुई है? ब्लड को इधर से उधर ले जाने के लिए बनी हुई है। तो आप सिगरेट पी पी के उनको जो है और पतला करते जा रहे हैं, तो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन का ही खेल है। और जो आपका प्राइवेट पार्ट है उसको भी ब्लड सर्कुलेशन ही चाहिए, और आप उसको लगातार कम करते जा रहे हैं। तो जितने भी लोग नशा करते हैं उनको तो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है। खैर हमारा टॉपिक वो नहीं है, हमारा टॉपिक है दाढ़ी। तो जो आयुर्वेद कहता है वो तो कहता है कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आयुर्वेद ये भी कहता है कि आपके शरीर में कमी आएगी, तो कमी आएगी तो जो आपके हार्मोन्स हैं वो कम होंगे, तो कम होंगे तो उन्हीं से तो आपकी दाढ़ी भी आती है। तो ये हो गई आयुर्वेद की बात, अगर आप समझ गए तो, कि आयुर्वेद कहता है कि इसको बचा के रखने के लिए। अब प्रकृति की बात, नेचर की बात करते हैं, जिसने धरती बनाई, इंसान जानवर सब कुछ बनाए, तो उन्होंने मेन आपका प्राइवेट पार्ट बनाया किस लिए? वो यूरिन पास करने के लिए बनाया, साथ में सेक्स करने के लिए बनाया, और सारे जानवर भी यही करते हैं। इंसान भी पहले यही किया करता था, लेकिन अब उसने नया जुगाड़ ढूंढ लिया कि करने को मिले चाहे ना मिले, अपना हाथ ही सब कुछ है, मतलब पता नहीं क्या क्या बोली जाती है कहावतें, तो इंसान ने अपना ही बना लिया। तो मेन तो ये रिप्रोडक्शन के लिए इंसान को मिला है कि सेक्स करना मतलब रिप्रोडक्शन, मतलब अपनी एक फोटोकॉपी बनाना नेक्स्ट जनरेशन को लाने के लिए। अब आप दिन में 2-2 3-3 बार करते हैं, तो इतना क्या कोई रोज रोज बच्चे पैदा करता है, वो भी दिन में 3-3 बार? ये तो साल भर का प्रोजेक्ट होता है, एक बार आपने लोड कर दिया, फिर अगली बार जो है साल भर बाद। हर जानवर की अपनी अपनी साइकिल बनी हुई है, किसी की 9 महीने की, किसी की 12 महीने की, किसी की 6 महीने की, किसी की 3 महीने की। जिसकी साइकिल जितनी ज़्यादा फास्ट होती है, मतलब वो 3 महीने बाद बच्चे करते, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, उनकी लाइफ भी उतनी छोटी होती है। जिन जानवरों का जितना लंबा उम्र होता है तो उनका उतनी ज़्यादा लंबी साइकिल होती है। तो इसका मतलब प्रकृति ने आपको इस हिसाब से बनाया कि आपको मास्टरबेट करने के हिसाब से नहीं बनाया, आपको सेक्स करने के हिसाब से बनाया है। लेकिन सेक्स कहाँ करोगे भाई? किसी के साथ ज़बरदस्ती करोगे? अंदर हो जाओगे, पूरी
जन्म वहीं बीत जाएगा, समझ गए। तो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए फिर सब क्या करते हैं, खुद से ही हिला लेते हैं। तो इस पे तो कोई ऐसा है नहीं कि आप कोई गैर कानूनी काम कर रहे हो। तो ये बात हो गई नेचर की। अब बात करते हैं दाढ़ी की। दाढ़ी का क्या लेना देना। अभी भी बहुत सारी रिसर्च स्टडी है, वो ये तो बोलती है कि इसका कोई दाढ़ी से लेना देना नहीं है, लेकिन ये हर जगह है कि अगर आप जो है इसका वीर्य का नाश रोकते हो तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। कोई स्टडी कहती है कि कुछ समय के लिए बढ़ता है, कुछ दिनों के लिए बढ़ता है, कुछ महीनों के लिए बढ़ता है। तो बढ़ता तो है ही, ये तो सभी जानते हैं। और आपने पहले के टाइम में देखा होगा कि हर किसी की अच्छी दाढ़ी आ जाती थी, और जैसे जैसे हमारी जनरेशन जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है, बचपन से ही आजकल मोबाइल आ जा रहा है हर किसी के पास, सोने के टाइमिंग्स कम हो गए, नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, रात को बंदी के मैसेज आ जाते हैं, रात भर जाग के देखना पड़ता है। वो भी जगी रहती है, आप भी जगे रहते हो, एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज करते रहते हो, और बहुत सारे तो ब्लू फिल्म ही देखते रहते हैं रात भर बैठ के। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी जो है आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको हार्मोन्स को अगर आपको सही करना है तो आपको संतुलित लाइफ जीनी पड़ेगी, और इन सब घटिया कामों से भी आपको अपने आप को दूर रखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको अपनी तरफ खींचेंगे ही खींचेंगे। और हमने अपने चैनल पे भी कईयों के वीडियो बनाए थे जो ब्रह्मचार्य कर रहे थे। किसी ने तो केक भी कटवा दिया कि भाई 90 दिन पूरे हो गए तो केक काटेंगे। पहले बेचारे का 60-70 दिन पर टूट गया था, उसके बाद जो है उसने 90 दिन भी क्रॉस कर दिए, 100 दिन भी। उसके बाद जो उसका फिर से फोन आया कि भैया फिर से उसी लत में पड़ गया। तो ऐसा एक के साथ नहीं होता, बहुतों के साथ होता है। कोई कहता भैया 12 दिन हो गए, कोई कहता 15 दिन हो गए, कोई कहता 17-18 दिन हो गए। तो टूटता सबका ही है, ये इतना आसान नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि चलो ठीक है, आपका टूट रहा है कोई बात नहीं, लेकिन आपने उतने दिन तो संयम करा। मतलब किसी ने 15 दिन भी मान लो ये किया, अगर वो दिन में 2 बार करता था और उसने 15 दिन बाद 1 बार किया, तो उसने कम से कम 30 बार कम किया। तो ये तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और जितने लोग भी ये कर रहे हैं, अपने ऊपर संयम ला रहे हैं, तो उनको लगता भी है कि उनकी बॉडी में एनर्जी उनको फील भी होती है, उनको थोड़ा फ्रेशनेस लगता है, अपनी जवानी का एहसास होता है। और जितने भी जो है 4-4, 5-5 बार मुट्ठल है, जो दिन में 4-4, 5 बार है, आप देखोगे वो सुस्त बंदर की तरह उनका चेहरा ही बता देता है। और लाइफ के प्रति, आपको लाइफ किस लिए मिली है? जीने के लिए। एक ही जीवन मिला है, इसी में ही आपको सब कुछ करना है, और आपने सिर्फ एक ही टारगेट बना लिया है। युवा पीढ़ी ने तो एक ही टारगेट ही बना लिया। और ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मास्टरबेट करते हैं, डायरेक्ट सेक्स भी करने लग गए कम उम्र में। सबको अपने अपने पार्टनर मिल जाते हैं, जुगाड़ कर लेते हैं सब। तो हमारा तो यही मानना है कि जितना ज़्यादा संयम रखोगे उतना ज़्यादा सही है। जो ऐसा प्रकृति ने आपको बनाया है, जिस लिए बनाया, बच्चे पैदा करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, लेकिन आप रोज़ रोज़ तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। तो उसका एक सिस्टम डिफाइन है, उस हिसाब से चलोगे तो आपके बॉडी में सब कुछ सही रहेगा। कब सोना है, कब जागना है, ये जो लाइट जल रही है, इन सब चीज़ों का भी हमारी लाइफ में बहुत फ़र्क है। हमारी सभ्यता जो है, मानव सभ्यता हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन पहले के टाइम में इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती थी। अब दिन में लाइट, रात में लाइट जलती रहती है, गांव के अंदर लाइट जलती रहती है। तो इससे हमारे बॉडी की जो क्लॉक होती है ना, वही बिगड़ गई है। हमें पता नहीं कब दिन है कब रात है, तो हमारा बॉडी क्लॉक ही बिगड़ गया है। उसकी वजह से हार्मोन्स बिगड़ते हैं, कब आराम करना है, कब रेस्ट करना है, कभी किसी को स्कूल की टेंशन, किसी को घर की टेंशन, किसी को बंदी की टेंशन, कोई स्कूल से पिट के आ गया, उसको उसकी टेंशन की, कल उसको जवाब देना है। तो लाइफ जो है एकदम आपने जो है जंगल की तरह बना दी है। और जंगल में रहते तो फिर भी आपकी दाढ़ी होती, शहरों में रह के आपकी दाढ़ी गायब हो गई है, दाढ़ी नहीं आ रही। दाढ़ी तो विदाउट किसी मेडिसिन के आनी चाहिए। अगर आप का लाइफस्टाइल अच्छा है तो दाढ़ी तो आनी चाहिए आपको। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया और अनकट वीडियो है, तो
कुछ दिन बाद फिर इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।